आर्मी वाले से पूछा कि मैंने कहा आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है, उसका जवाब सुन लोगे तो मज़ा आ जाएगा। बोला अब हमें गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता है। अब जा जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी ने जो बोला था देश को दिया है, देश आगे गया है पीछे गया है, आपको क्या लगता है सरदार जी? मैं तो इतना बता दूं, जो इन्होंने कंट्री के लिए किया है, जितनी मेहनत से काम करते हैं कोई नहीं कर सकता। अच्छा। और जो इन्होंने बात कही है कि 25 साल में इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री, किसी ने आज तक नहीं बोली। हम विश करते हैं वो बात पूरी हो। और कर कौन सकता है? अकेला मोदी। अकेले मोदी? हाँ बस। ऐसा क्यों लगता है? आज तक कभी ऐसा कोई नेता आया ही नहीं है। बाहर निकलो ना यार, बाहर निकलो, सड़कें ऐसा नेता ही नहीं आया अभी सड़क तक। पे चलो। हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा नेता नहीं आया जी। बता रहे हैं कि मोदी मैं नेहरू से लेकर सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, इन्हें ऐसा कोई नहीं आया। राहुल गांधी के साथ वो लोग चल रहे हैं जो उस दिमाग के, राहुल गांधी के दिमाग के लेवल के हैं। आपको क्या लगता है सर 2024 में कोई फेरबदल होना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? फेरबदल नहीं, कोई फेरबदल नहीं। क्यों? क्यों? अब बताओ ना, कमी क्या है? बता रहे हैं कि महंगाई है और बेरोजगारी। अच्छा, कौन रोक लेगा महंगाई? कौन रोक लेगा महंगाई? बताओ। किसी की ताकत है महंगाई रोकने की? बताओ ना किसकी ताकत? गांधी जी बता रहे हैं कि हम गांधी अपनी महंगाई रोक लें पहले। कैसे? किसी देखो, ऐसा है कि कोई भी नेता कोई भी महंगाई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब तक जनसंख्या ये नियंत्रण पे कानून नहीं बनेगा तब तक महंगाई नहीं रोक सकती है, बेरोजगारी नहीं रोक सकती है। कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। किसी की सरकार आ जाए। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे। राहुल गांधी पहले अपनी खत्म कर लें। राहुल गांधी के पिताजी, माताजी, बहुत सारी दादी जी गरीबी हटाओ, वो तो गरीबी हटाओ के चक्कर में रहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कितने साल से चला रहे हैं? ये तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था बहुत लंबे टाइम। बताओ, मोदी जी ने कभी कहा गरीबी हटाओ? नहीं कहा ना। क्यों? महंगाई रुक ही नहीं सकती है भाई, किसी की ताकत नहीं उसे रोकने की है। कोई नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी का भी एक वीडियो आया है, उसे अभी ये नहीं पता है कि अपनी बहन के साथ कैसे प्यार मोहब्बत करी जाती है। वो साला जनता के साथ क्या करेगा प्यार मोहब्बत, ये बता दो मुझे। बता रहे हैं कि वो तो बहन भाई का प्यार है जो यार ऐसे किया जाता है? कभी प्यार ऐसे किसी ने करा? कोई भाई ऐसे अपनी बहन को पब्लिकली प्यार करता है? आपने कभी करा ऐसे प्यार अपनी बहन को? ऐसे तो क्यों को? फिर उसको इतनी अकल नहीं है। फिर काहे को उसको? मोदी जी ने बात करी है देश को डेवलप करने की। मोदी ने क्या बात करी है? 25 साल में हिंदुस्तान डेवलप होगा। मतलब हम डेवलपिंग नहीं रहेंगे, ऐसी बातें करी आज तक किसी ने? वो तो राहुल गांधी जी भी करते हैं। क्या करती बात है? 140 करोड़ रुपए आबादी हिंदुस्तान की। आज उसने क्या बोला? आबादी बढ़ेगी तब तक 40 करोड़ कुछ नहीं हो सकता है, कोई नेता नहीं बढ़ा सकता है। नहीं, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल हुआ, पहले सरदार जी से बात कर लेता हूँ फिर आपसे बात करूंगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी ने जो बोला था देश को दिया है, देश आगे गया है पीछे गया है, आपको क्या लगता है सरदार जी? मैं तो इतना बता दूं, जो इन्होंने कंट्री के लिए किया है, जितनी मेहनत से काम करते हैं कोई नहीं कर सकता। अच्छा। और जो इन्होंने बात कही है कि 25 साल में इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री, किसी ने आज तक नहीं बोली। हम विश करते हैं वो बात पूरी हो। और कर कौन सकता है? अकेला मोदी। अकेले मोदी? हाँ बस। ऐसा क्यों लगता है? आज तक कभी ऐसा कोई नेता आया ही नहीं है। बाहर निकलो ना यार, बाहर निकलो, सड़कें ऐसा नेता ही नहीं आया अभी सड़क तक। पे चलो। हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा नेता नहीं आया जी। बता रहे हैं कि मोदी मैं नेहरू से लेकर सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, इन्हें ऐसा कोई नहीं आया। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो मनमोहन जी से कम पढ़े लिखे हैं। तो क्या कम पढ़े लिखे तो क्या हो गया? कार्य देखो। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं। अरे कार्य देखो ना। पढ़ने से अच्छा सुनो, राहुल गांधी का पास कब हुआ था? कोई डिग्री है उस पे? जिसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ आदमी है या 140 करोड़ रुपए है। आज बोला 140 करोड़ रुपए आबादी है। बताओ, एक आदमी 1 रुपए का हो गया? राहुल गांधी के साथ वो लोग चल रहे हैं जो उस दिमाग के, राहुल गांधी के दिमाग के लेवल के हैं। और अच्छे दिमाग वाले कोई नहीं चलता उसके साथ। सरदार जी, देखा जाए रघुराम राजन है जो RBI के पूर्व गवर्नर है हमारे, वो भी हैं साथ में कांग्रेस के बड़े बड़े। मैं बता देता हूँ उसको, गवर्नर को जो राज्यसभा का टिकट चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने बोल रहे हैं वो टिकट के लिए चल। कोई बात नहीं, देख लेना 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देख लेना। भारत जोड़ो यार, एक भारत जोड़ो कह रहे ना, हिमालय की सरकार तो जोड़ के बना नहीं सका। हिमाचल प्रदेश की 1 महीना हो गया, जून के आगे मेंबर सरकार फिर नहीं बनती। वो कहते हैं मेरा मिक्सर बनेगा, मेरा बनेगा, मेरा बनेगा, जोड़ ही नहीं पा रहे अपने। बना तो दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। सरकार बनती है, सरकार मिनिस्ट्री से, पूरी मिनिस्ट्री से बनती है। अच्छा। तो वो तो बना नहीं पाए, तो भारत क्या जोड़ लेगा ये?
नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में तो असर देखने को मिला उनकी यात्रा का। ऐसा है, सुनो, हिमाचल प्रदेश की बात अलग है, क्योंकि वहाँ पर हर साल जनता का ये सिस्टम है पूरा कि उन्हें चेंज करना है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर कुछ देखो कहीं के एंटी इनकमेंस। एक मिनट सर, यहाँ पे पता क्या हुआ है, जैसे जिनको टिकट नहीं देंगे ना वो बागी बन के दूसरी पार्टी में शामिल है, तब जाके हारी है बीजेपी। अच्छा। नहीं तो नहीं हारते। अच्छा, कोई बात नहीं। और वो उन्होंने उसे एक लॉलीपॉप दिया था, वो जो पेंशन ओल्ड स्कीम लागू करेंगे उसकी वजह से, उसको देने की वजह से खजाना खाली हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मुद्दे दो हैं, एक है बेरोजगारी और एक है महंगाई। दो ही मुद्दे हैं। किसी की ताकत नहीं जो रोक ले, इनको किसी की ताकत नहीं रोक ले। इसे इम्प्रूव क्या कर लेगा कोई? क्यों ऐसा क्यों लगा? इसलिए नहीं हो सकती है कि जिस संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है उस संख्या में रोजगार नहीं हो सकता है ना। तो हमें सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा उसकी जड़ पे है। जड़ का मतलब ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वो जड़ है उसकी। उस जड़ को आ जाएगा, उसका असर फिर आपको 10 साल बाद दिखने लगेगा। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि भाई चाइना में भी तो हमसे ज्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे तो लोग कर रहे हैं सारा काम। चाइना का कानून यहाँ पे ला सकते हो? वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसकी बात मत करो। ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो तो गोली भी मार देते हैं वहाँ पे, पता ही नहीं लगता कब चले गए आदमी, कहीं मार दिए। हिंदुस्तान वो नहीं है। हिंदुस्तान जितना हम बोल रहे हैं ना, वहाँ बोल भी नहीं सकते। नहीं आ गए तो थोड़ा टाइम और पे आजादी है, पूरी आजादी है यहाँ पे। अच्छा सरदार जी, जैसे राहुल गांधी जी ने अभी एक भाषण दिया था अपना, उन्होंने ये बोला था कि भाई हमारी देश की आर्मी बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। तो आपको राहुल गांधी जी ने नॉलेज नहीं है। एक मिनट सर, राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं है। आप हमसे वरिष्ठ नहीं है। आप हमसे वरिष्ठ हैं। जो आर्मी की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो पब्लिक को नहीं चिल्लाई जाती है। बिल्कुल सही बात। ना ही राहुल गांधी को बताई जाएगी, है ना। जो राहुल गांधी कह रहे चुप्पी बैठे हैं, चुप्पी के पीछे भी कोई बात है। तो ऐसा नहीं है कि चुप्पी बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने से आर्मी स्ट्रांग हुई है? बिल्कुल हुई है। सुनो, अब एक मिनट सर, एक मिनट उदाहरण देता हूँ मैं आज से 2 साल पहले जम्मू में था, ठीक है। जम्मू एक आरएसपुरा सेक्टर है, वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर अब जाइए, बीएसएफ का पूरा वो सब कैंटीन वेंटीन सब है। वहाँ पर मैंने एक आर्मी वाले से पूछा कि मैंने कहा आपको क्या फर्क दिखाई देता है? उसका जवाब सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। बोला अब हमें गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता है। अब जा, जी हाँ, ये इसी लाइन में सब कुछ है, सारा कुछ इसी लाइन में है। समझने की है। वो कहता गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता है, पहले देना होगा। बोले कहते पहला हिसाब उनको खत्म, जो करना हो करो, उसके बाद बताओ, पहले पूछना पड़ता है ना। पहले पूछना पड़ता था। बाकी आप इतनी सी बात राहुल गांधी को क्यों समझ में नहीं आती कि भाई आर्मी बोल रही है? समझ में आएगी ना, इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि आम जनता को। पढ़ा हुआ इंसान, 2 चीज होता है, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। अगर आप थ्योरी पे चलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब सक्सेस हो जाओगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। राहुल गांधी जी को अभी कुछ आता नहीं, क्योंकि जो संसद भवन में बैठ करके आंख मार सकता है वो भविष्य को कैसे चला सकता है? हाँ? कैसे चलाएगा वो? उसके हाथ में देश दे दो, वो कल को पता चलेगा चीन बॉर्डर पे जाके आंख मारेगा। हाँ? ये संसद भवन एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल को, विद्या जो है स्कूल को अपना विद्या मंदिर मानते हैं, उसी हिसाब से नेताओं का एक जो है संसद भवन जो है हमारा, वो विद्या मंदिर है। वहाँ बैठ के आंख मार रहे हो लोगों को। हो जाता है ना कभी कभी। कैसे हो जाता है? वो नहीं जाता। हो कैसे जाता है? हो जाता है यार भाई। अच्छा एक बताओ, अरे भाई, मैं एक सर इतने से के लिए इतना बात करोगे तो इतने से के लिए बहुत ऊपर चल जाता है। ये पॉलिटिक्स है। अगर आप भारत की राजनीति में कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष होकर के और संसद भवन में आंख मारोगे तो वो देश ही नहीं, मालिक है, मतलब विदेश तक आपकी ये छवि जाती है कि आप क्या कर रहे हो। नहीं, जैसे उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि भाई अब तो राहुल गांधी जी मैच्योर हो गए, बहुत ज्यादा तपस्वी हो गए, धरातल पे आ गए, दाढ़ी बढ़ा ली और अब पैदल यात्रा कर रहे हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा की कर दी, से ज्यादा। सुनो, माला पहन लो, चंदन लगा लो, सब कुछ, वो तपस्वी हो गया। ऐसे तो कितने बाबा लोग अंदर हो गए, वो भी तो बड़े भारी तपस्वी थे, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका भी सपोर्ट। अच्छा मैं बताइए, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि हम 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आए होंगे? लग रहा कहीं से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना। 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ, अब यहाँ खड़ी हुई है, फैमिली मेरी यहीं है, घूम रही है। अच्छा जी। और भी वापस भी जाऊँगा, 250 किलोमीटर वापस जाऊँगा, कहीं से लग रहा है?
ये सब मोदी जी की देन है, सड़कें इतनी टाप की बनी हुई हैं। सड़कें अच्छी बनी। जी हाँ, बहुत बढ़िया ये था। बहुत हो गया। आज चाइना का जो हाल है, लोग कहते हैं चाइना, मोदी जी को देखो, लोगों को इसलिए अच्छा कहा जाता है। मोदी जी को क्यों अच्छा कह रहे हैं लोग? पहली चीज, जो कोरोना पॉलिसी उन्होंने अपनाई, उससे देश का बहुत बड़ा भला हुआ। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी में उन्होंने जो रोकथाम लगाई। ठीक है, दूसरा, इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनके जितने भी मंत्री या जो भी हैं, इनके ज़्यादा, जैसे विदेश पॉइंट है इनका, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने लिया। क्योंकि जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस समय अगर दूसरा कोई नेता होता पॉलिटिक्स में, तो उसको ये समझौता करना मुश्किल हो जाता कि वो रूस की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जाए, क्योंकि उधर 7 देश से इधर है। मोदी जी ऐसा व्यक्ति हैं जो दोनों को खुश रखा, दोनों को खुश। हाँ, अमेरिका को भी और रसिया को भी। और रसिया से भी सौदा किया और अमेरिका को। आज दोनों यानी अमेरिका के पीछे हम लोग भागते थे, आज देखो उनकी वजह से अमेरिका हमारे पीछे आ रहा है। अच्छा, अभी जैसे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने भी ये बातें कई बार बोले कि भाई भारत की जो विदेश नीति है वो अपने आप में स्वतंत्र है और उसके बाद उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी दूसरे देश के नेता नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया अपने दम पे फैसले लेता है। तो ये अभी लेता है या पहले से ही लेता आ रहा है? मैं अभी जब से मोदी जी आए हैं, विदेश में जो नीति है बहुत इम्प्रूव हुई है। अच्छा, बहुत इम्प्रूव हुई है। अभी यूरोप में जयशंकर जी यूरोपियन कंट्रीज को क्या जवाब दे के आए हैं? इन्होंने कहा था आप रशिया से तेल क्यों लेते हो? वो कहते हैं जितना हम लेते हैं ना महीने में, उतना यूरोप लेता है, पहले उनको तो मना करो। तो मतलब इतनी हिम्मत से जवाब देकर आए वहां पर जयशंकर जी। ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमने कभी नहीं देखा। बता रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश बर्बाद हो रहा है, गड्ढे में चला गया। कोई नहीं बर्बाद हुआ, कोई चीज बर्बाद नहीं हो। पहले गड्ढा था, गड्ढे को भरने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा जी, बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, और मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। कोई चुप्पी नहीं साध रहे, कोई चुप्पी नहीं साध रहे। जो बड़े इंसान होते हैं कोई चुप्पी नहीं साध रहे। देश में सही चल रहा है। अच्छा, गड्ढे को भर रहे हैं वो तो, जो गड्ढा में जा रहे थे ना वो भर रहे हैं। जैसे मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, अच्छा लगा। अच्छा लगा।